लंपी वायरस प्रदेश में गोवंश के लिए काल साबित हो रहा है। यूं तो इस वायरस से बचाव के लिए पशुपालन विभाग उपचार के साथ ही टीकाकरण करने के दावे कर रहा है, लेकिन 1 महीने के बाद भी अभी तक केवल नाम मात्र के टीके ही लगाए जा सके हैं। पिछले 1 माह में मात्र 9 लाख टीके ही गोवंश को लगे हैं। ऐसे में इस बीमारी पर नियंत्रण के हालात नजर नहीं आ रहे। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। लंपी वायरस पर अटैक का पशुपालन विभाग का हथियार विफल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लंपी वायरस को रोकने के लिए लगाए जा रहे गोट पॉक्स टीके के बाद भी पशु बीमार हो रहे हैं, बल्कि विभाग की ही ढिलाई से गोवंश को बचाना मुश्किल हो रहा है। लंपी वायरस संक्रमण पर रोकथाम के लिए 1 माह पहले पशुपालन विभाग ने गोवंश को टीके लगाने का अभियान शुरू किया था। 2 माह में 40 लाख गायों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन महामारी के सबसे कठिन चरण में भी अभी तक लक्ष्य के 1/4 पशुओं को ही टीके लगाए जा सके। दरअसल पशुपालन विभाग की टीकाकरण की गति अत्यधिक धीमी है। तय लक्ष्य की ही बात करें तो रोजाना औसतन 65 से 70 हजार पशुओं को टीके लगाए जाने चाहिए, लेकिन पशुपालन विभाग राज्य में रोजाना महज 30 से 35 हजार गायों को ही टीके लगा पा रहा है। बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार की तरफ से टीके कम उपलब्ध होने की बात कही जा रही है, लेकिन विभाग के सूत्रों का दावा है कि विभाग के पास अभी 16 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें से भी मात्र 9 लाख टीके ही लगाए जा सके हैं। आइए अब आपको आंकड़ों की नजर से समझाते हैं कि किस जिले में कितनी गायें हैं और कितने टीके लग सके हैं। साल 2019 में हुई पशुधन गणना के मुताबिक गोवंश की संख्या 1 करोड़ 40 लाख। इनमें से अभी 9 लाख 14 हजार गोवंश को लगाए जा चुके हैं टीके, यानी अभी महज 6.55% गायों को ही लगाए जा सके हैं टीके। कम संक्रमण वाले जिलों में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी। कुछ जिले ऐसे हैं जहां अभी 1% गायों को भी टीके नहीं लगे। धौलपुर में 68,757 गाय, लेकिन अभी महज 110 गायों को ही टीके लगे। सवाई माधोपुर में 77,627 गाय, लेकिन अभी 4,155 गायों को ही टीके लगे। राजसमंद में 2,44,000 गाय, लेकिन मात्र 8,128 गायों को ही टीके लगे। दौसा में 1,51,000 गाय, लेकिन 7,618 गायों को ही टीके लग सके। झुंझुनू में 2,69,000 गाय, लेकिन केवल 3,796 गायों को ही टीके लगाए गए। जयपुर में 6,91,000 गाय, लेकिन मात्र 33,546 गायों को ही टीके लगे, यानी जयपुर में 4.85% गायों का ही टीकाकरण हो सका। पशुपालन विभाग ने वैक्सीनेशन को लेकर एक रणनीति तैयार की थी। इसे रिंग वैक्सीनेशन नाम दिया गया था। रिंग वैक्सीनेशन के तहत यदि किसी इलाके में कोई गाय संक्रमित होती है तो उसके 5 किलोमीटर के दायरे में गायों को टीके नहीं लगाए जाएंगे। संक्रमित गायों के बाहरी इलाके में वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिससे कि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। इसी वजह से पश्चिमी राजस्थान के जिन जिलों में संक्रमण सबसे ज्यादा तेज गति से फैल चुका है, वहां पर टीके नहीं लगाए जा रहे हैं। इसी कारण बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जालोर आदि जिलों में टीकाकरण नहीं किया जा रहा। लेकिन जिन जिलों में संक्रमण की दर कम है, उन जिलों में भी वैक्सीनेशन अभी तक धीमी गति से ही किया जा रहा है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में एक भी गाय को टीका नहीं लगा। पाली, बीकानेर और नागौर में एक भी गाय को टीका नहीं लगा। चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में भी 150 से 200 गायों को ही टीके लगे। इन जिलों में ज्यादातर क्षेत्रों में गाय पहले ही बीमार हो चुकी। संक्रमण सभी जगह फैलने के चलते नहीं लगाए गए टीके, क्योंकि संक्रमित गाय को टीके लगाने से उस गाय को खतरा बढ़ेगा। केवल स्वस्थ पशुओं को ही लगाए जा सकते हैं टीके। लंपी वायरस यानी लंपी स्किन डिजीज़ का मामला अब पश्चिमी राजस्थान में ढलान पर है, लेकिन जयपुर, अजमेर, सीकर, चूरू आदि ज़िलों में अभी भी काफ़ी अधिक संख्या में केस आ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन को तेज़ किए जाने की ज़रूरत है। यदि पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती क्षेत्र के ज़िलों में पशुपालन विभाग समय रहते तेज़ गति से वैक्सीनेशन करता है तो निश्चित रूप से इन ज़िलों में लंपी स्किन से गौवंश को बचाया जा सकेगा। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।